हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने हिंदू विवाह के बारे में बताया था, मुस्लिम विवाह के बारे में बताया था। आज मैं आप लोग के सामने तलाक लेकर के आई हूँ। तलाक क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, कब तलाक लिया जाता है, तलाक लेने के लिए क्या प्रोसेस होते हैं, वो सब मैं आज आपको डिस्कशन करूँगी। चलिए देखते हैं। तलाक एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत एक विवाहित जोड़ा अपने वैवाहिक संबंधों को समाप्त करता है। भारत में तलाक के नियम और कानून धार्मिक मान्यताओं, समुदायों और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यहाँ पर तलाक के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, तलाक एक कानूनी प्रक्रिया है और यह इस तलाक के तहत जो एक विवाहित जोड़ा होता है, एक कपल होता है, वो जो इसके अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त करना चाहता है या करता है। और इसके भारत में तलाक के अलग अलग नियम हो सकते हैं। समुदायों को देख के, मान्यताओं को देख करके, व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर ये भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। तलाक के प्रकार में सबसे पहले जो है वो सामान्य प्रकार है। जब पति पत्नी आपसी सहमति से अपने विवाह को समाप्त करना चाहते हैं, इसे भारतीय विवाह अधिनियम 1955 के तहत लागू किया जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों को अदालत में आवेदन देना होता है और यदि अदालत संतोष होती है तो तलाक दिया जाता है। तलाक के लिए 6 महीने का समय अंतराल होता है। दोस्तों, सामान्य तलाक की बात करें तो जब पति पत्नी दोनों जो कपल है वो दोनों आपसी सहमति से अपने विवाह को समाप्त करना चाहते हैं और इसके बारे में भारतीय विवाह अधिनियम 1955 के तहत इसे लागू किया जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों, जो दो पक्ष होते हैं, लड़का लड़की, दोनों पक्ष को अदालत में जा कर के आवेदन देना होता है और यदि अदालत जो है संतोष होती है तो तलाक दिया जाता है। तलाक के लिए कम से कम 6 महीने का समय अंतराल होता है। दूसरा है विवाहिक तलाक। जब पति पत्नी एक तरफा तलाक चाहते हैं और दूसरे पक्ष को इस पर सहमति नहीं होता है, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून या तलाक भारतीय विवाह अधिनियम या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किया जा सकता है। इसे न्यायालय में लंबी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाता है। दोस्तों, कभी कभी होता है कि दोनों पक्ष में एक कोई तलाक लेना चाहता है, एक कोई नहीं लेना चाहता। ऐसे स्थिति में क्या होता है, ये जो है बहुत लंबे समय तक न्यायालय में चलते रहता है। उसके बाद इसकी प्रक्रिया खत्म होती है। मुस्लिम तलाक। मुस्लिम धर्म में तलाक को तलाक ही कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार होती है। मुस्लिम विवाह तलाक में 3 प्रकार होती है। सबसे पहले तलाक उल सनत। तलाक उल सनत यह प्रथा है जिसमें पति अपनी पत्नी को पति जो होता है वो अपनी पत्नी को 3 बार तलाक करके उसे छोड़ देता है। तलाक ए बिद्दत, इसमें एक बार में 3 बार तलाक कहा जाता है और यह तत्काल प्रभावी भी हो जाता है। दोस्तों, तलाक की बिद्दत में ये होता है कि इसमें एक बार लगातार तलाक 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 बोला गया और ये तत्काल प्रभावी हो सकता है। तलाक एक खुला है, इसमें पत्नी स्वयं तलाक मांगती है। तलाक एक खुला में जो होता है पत्नी खुद आगे बढ़ के तलाक मांगती है। वो कोई भी कारण हो सकता है। उससे कारण क्या होता है तलाक लेने का, मैं उसको आपको आगे बताऊँगी। क्रिश्चियन तलाक। क्रिश्चियन तलाक ये होता है भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1869 के तहत एक महिला या पुरुष तलाक के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं। क्रिश्चियन लोग में तलाक में क्या होता है कि महिला हो या पुरुष हो, तलाक के लिए अदालत में आवेदन दे सकते हैं। तलाक के लिए आधार आमतौर पर भरण पोषण, मानसिक या शारीरिक अत्याचार या विवाहेतर संबंध होते हैं। तलाक के लिए क्या होता है, तलाक का रीजन इसमें यही होता है, क्रिश्चियन लोग तलाक में उनका भरण पोषण, मानसिक या शारीरिक अत्याचार और विवाहेतर संबंध। आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।